प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय माता अम्बे जगदम्बे की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रव्यम तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्व वेद ग्रंथ की जय। तुलसी ठाकुर की जय हो। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देव हंस रूप धर के प्रभु आए ब्रह्म पास। शंकादिक के हृदय की किन्हीं पूरन आस। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, सत्व रज तम आदि 3 गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं हैं। इन तीनों गुणों में सत्व गुण श्रेष्ठ है, तम की अपेक्षा रज श्रेष्ठ है। सत्व के द्वारा रज व तम दोनों को परास्त करके दाव कर रखे। इस सत्व गुण के द्वारा क्षमा दया सत्य आदि वृत्तियों को शांत करना चाहिए। सदा सात्विक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, जिससे सात्विकी वृत्ति बढ़ती है और तभी जीव मेरी भक्ति की ओर प्रवृत्ति होने लगता है। सतोगुण द्वारा ही उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। जिस कर्म के करने से सत्व गुण बढ़े वही कर्म श्रेष्ठ है। रज तथा तमो गुणों के नष्ट होने से अधर्म नष्ट हो जाता है। देश काल कर्म जन्म शास्त्र जल स्नान ध्यान मंत्र तथा संस्कार ये 10 यदि सत्वगुणी हैं तो तमोगुण बढ़ता है, और यदि ये रजोगुणी हैं तो रजोगुण बढ़ता है, और यदि ये तमोगुणी हैं तो तमोगुण बढ़ता है। महात्मा लोग जिन्हें उत्तम कहते हैं वे सात्विक हैं। जिन्हें न उत्तम न निकृष्ट कहते हैं वे राजस हैं। जिन्हें निकृष्ट कहते हैं वे तामस हैं। मनुष्य को जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान न हो और इस सूक्ष्म व स्थूल शरीर तथा तीनों गुणों से निवृत्त न हो, तब तक सत्व गुण बढ़ाने के लिए सात्विक जल भोजन शास्त्र आदि का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से धर्म बढ़ता है और धर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। वह आत्मज्ञान शरीर के सब गुणों को अग्नि के समान भस्म करके स्वयं शांत हो जाता है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि विषय विपत्तियों के देने वाले हैं, किंतु फिर भी पतंगे के समान उन्हीं में मनुष्य क्यों गिरते हैं, इसका कारण समझा कर बतलाइए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, जब यह जीव अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों में अपने कर्तापन का आरोप करके मैं मेरेपन को मान बैठता है, तब उसका सात्विक मन रजोगुण की ओर झुककर उसमें व्याप्त हो जाता है। वह फिर क्या है, जब मनोरजोगुण की ओर झुका और रजोगुण प्रधान विकल्पों की जंजीर बनने लगी, वह अनेक प्रकार के विषयों का चिंतन मन द्वारा करने लगता है। तब वह काम के वश में होकर अज्ञान वश अनेक कार्य करने लगता है। वह सुख के लिए कर्म करता है, किंतु उसका फल विपरीत दुखदायक होता है। किंतु विवेकी पुरुष अपने चित्त को रोक लेता है। यदि कभी वह रजोगुण या तमोगुण से विपरीत होता है तो तर्क बुद्धि से शीघ्र संभल कर सही मार्ग पर आ जाता है और विषयों की आसक्ति से बच जाता है। प्यारे उद्धव, साधक धीरे धीरे अपने चित्त को खींचकर मेरे में लगावे। यदि उसे असफलता मिले तो घबराए नहीं, बार बार प्रयत्न करे और भी अधिक साहस करके मेरी ओर अग्रसर होवे। हे प्यारे उद्धव, शंकादिक योगी जनों ने भी योग का रूप इसी प्रकार बताया है। साधक को चाहिए कि अपने मन को
विराट आदि किसी में भी न लगावें। मैंने यह ज्ञान पहले शंकादिकों को बताया था। वे शंकादिक योगी जन मेरे ही शिष्य हैं। उद्धव जी बोले, हे प्यारे भगवान, उद्धव जी बोले, हे भगवान, शंकादिक तो आपसे सैकड़ों वर्ष पूर्व हुए हैं। फिर आपने उन्हें यह उपदेश कैसे दिया था? वह उपदेश क्या था? मुझे समझा कर कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, शंकादिक योगी जन ब्रह्म के मानस पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से एक समय यह प्रश्न पूछा था। शंकादिक पूछने लगे, हे पिताजी, यह चित्त विषयों गुणों में फंसा रहता है और विषय अति गुण चित्त में फंसे रहते हैं। चित्त तथा विषय गुण दोनों परस्पर ऐसे घुले मिले रहते हैं कि किसी प्रकार भी एक दूसरे से पृथक पृथक नहीं हो सकते हैं। फिर ऐसी दशा में मनुष्य का चित्त विषयों से न हटे तो इस संसार से मुक्ति कैसे पा सकता है? अब हमें यह बताइए कि चित्त तथा विषय एक दूसरे से कैसे अलग अलग हो सकते हैं? भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, ब्रह्मा जी सबके उत्पत्ति करता है तथा सबके आदि देवता है, किंतु फिर भी शंकादिक ब्रह्म ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सके। वे विचारने लगे किंतु किसी निर्णय तक नहीं पहुँचे। हे उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरा ध्यान किया। मैं उसी क्षण ब्रह्मा जी के मोह को नष्ट करने के लिए हंस रूप से प्रकट हो गया। जब ब्रह्मा जी तथा शंकादिक ने मुझे देखा तब ब्रह्मा जी को आगे करके शंकादिक मेरे निकट आए। उन्होंने मेरी वंदना की। तब शंकादिक ने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उन परमार्थ तत्व के जिज्ञासु शंकादिक को जो मैंने उत्तर दिया वह सुनो। मैंने उनसे कहा, ऋषियों, तुम्हारा यह प्रश्न किसके विषय में है? यदि तुम्हारा यह प्रश्न आत्मा के विषय में है, आत्मा एक ही है, उसमें अनेकता है ही नहीं, तब उस आत्मा के विषय में यह प्रश्न करना कि तुम कौन हो किसी प्रकार भी नहीं बन सकता है, क्योंकि जो आत्मा तुम में है वही मुझ में है। आत्मा एक होने से दूसरा भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। फिर तुम कौन हो यह प्रश्न निरर्थक ही है। तुम कौन हो इस प्रश्न में द्वैत भाव पाया जाता है। किसी दूसरे के लिए ही कह सकते हैं कि तुम कौन हो। और यदि तुम्हारा प्रश्न केवल शरीर के विषय में है तो यह शरीर भी पंचभूतों से बना होने के कारण अभिन्न है, क्योंकि मेरा अस्तित्व उन पंचभूतों में भी विद्यमान है और सभी शरीर उन्हीं पंचभूतों से बने हुए हैं। इसलिए तुम कौन हो यह प्रश्न केवल शब्द मात्र होने से निरर्थक है। तत्व दृष्टि से तुम लोगों को यह समझाना चाहिए कि मन, वाणी, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब मैं ही हूँ। इस मेरी सृष्टि में मेरे से अलग कोई वस्तु नहीं है। अतः यह सब जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह सब मैं ही हूँ। हे प्रिय शंकादिकों, तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है कि चित्त विषयों में फंसा रहता है और विषय चित्त में फंसे रहते हैं। इन दोनों का परस्पर ऐसा समावेश है कि ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं, किंतु ये दोनों साथ साथ बने रहें। उससे क्या होता है? ये चित्त तथा विषय गुण का जीव से कोई संबंध ही नहीं है। न तो चित्त तथा गुण विषय जीव से के स्वभाव है और न उसका रूप ही है। चित्त तथा विषयों का संबंध तो शरीर मात्र से ही है, उस जीव से कोई संबंध नहीं है। चित्त तथा विषय तो अज्ञान से उत्पन्न शरीर की उत्पत्ति ही है। जीव मेरा स्वरूप है। विषयों में चित्त के निरंतर तल्लीन रहने से चित्त विषयों में घुस गया है। चित्त और विषय तद्रूप अति दोनों एक रूप हो गए हैं। गुण अतिथि विषय भी चित्त ही से उत्पन्न होते हैं। इसलिए चित्त तथा विषय गुण दोनों को ही त्याग कर अपने शुद्ध स्वरूप को मेरा ही स्वरूप समझकर चित्त तथा विषय दोनों से ही अलग हो जाना चाहिए। चित्त तथा गुण किसी प्रकार भी रहे अथवा न रहे, उनका जीव से कोई संबंध नहीं है। हे प्यारे ऋषियों,
मनुष्य की जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में 3 अवस्थाएं गुणों के अनुसार सत्व रज तम विषयों के अनुसार आती जाती रहती हैं, और ये 3 अवस्थाएं बुद्धि की वृत्तियाँ मानी गई हैं। यह अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि जीव तीनों अवस्थाओं में रहता है। यदि जीव केवल जागृत अवस्था में ही रहे, स्वप्न तथा सुषुप्ति दशा में न रहे, तो स्वप्न की तथा सुषुप्ति दशा की बात कैसे याद रहे। वह तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप से रहता है। ये तीनों अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाला संसार बंधन ही जीव को विषयों में फंसाने वाला है। वह इन तीनों अवस्थाओं को अपनी अवस्था समझकर उनके बंधन में बंध जाता है। जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वह तीनों अवस्थाओं में अपने को साक्षी, विलक्षण तथा तुरीय परमात्मा स्वरूप ही समझने लगता है। जब वह ऐसा समझने लगता है, तब चित्त तथा गुण विषय दोनों एक साथ ही त्यागे जाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक मनुष्य की नाना प्रकार की भ्रांतियाँ नष्ट नहीं हो जाती, तब तक वह जागृत होते हुए भी सोए के समान है। तब तक अपने स्वरूप का ज्ञान करके उसमें स्थित आत्मा नहीं होता है। तब तक चित्त तथा उसके विषय दूर नहीं होते हैं। यह तो सत्य है कि आत्मा के सिवाय और कुछ भी शेष नहीं रहता है। हे ऋषियों, यह मैं पहले कह चुका हूँ कि इंद्रियों द्वारा जितना भी प्रतीत होता है, दृष्टि आता है तथा सुनाया जाता है, वे सब नश्वान है। उनका अस्तित्व क्षणिक होता है। उनका विनाश तथा उत्पत्ति पल पल में होता रहता है। उन सब का अनुभव जागृत अवस्था में आत्मा ही करता है। स्वप्न के समय भी वह आत्मा ही उनका अनुभव करता है, और सुषुप्ति दशा में भी वही आत्मा उनका अनुभव करता है। वह एक ही आत्मा तीनों अवस्थाओं में साक्षी रहकर सबका अनुभव करता है। उसे तीनों कालों की स्मृति बनी रहती है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि सत्व रज तम तीनों गुणों में मन की जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था होती रहती है। ये तीनों अवस्थाएं मेरी माया से मुझ में प्रतीत होती रहती हैं। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मेरे वचनों पर दृढ़ रहकर ज्ञान रूपी तलवार से अहंकार को नष्ट कर दो और फिर उसे मत जगने दो। मुझ परमात्मा में चिंतन में ही लीन रहो। इस जगत को मेरा क्रीड़ा स्थल समझो। मैं माया का आश्रय लेकर क्रीड़ा करता हूँ। यह जगत क्या है? मेरे ही छोटे बड़े अनेक रूप हैं। यह मेरा जादू का खेल है। मैं जादूगर हूँ। उसे बनाता हूँ, बिगाड़ देता हूँ। इसलिए तुम लोग को तृष्णा रहित मौन रहकर मेरी माया से रचे हुए इस जादू के खेल में अपने को नहीं भूलना चाहिए। जब एक बार मेरी माया को पार कर जाओगे, तब फिर इसमें भ्रम में न पड़ सकोगे। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है, वह सांख्य तथा योग दोनों का ही गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं परमात्मा हूँ। तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हे ऋषियों, मैं योग, सांख्य, सत्य, मधुर भाषण, तेज, श्री कीर्ति तथा दया और इंद्रियों को बस में करना, इन सब की परम गति हूँ, अतीश का स्वामी हूँ। हे प्रिय उद्धव, मैंने संकादिक ऋषियों को उनके प्रश्न का उत्तर देकर उनका संशय दूर कर दिया। उन्होंने मेरी पूजा, स्तुति तथा वंदना की। तत्पश्चात मैं अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नवज्योति जगाने वाला है।
हर नाम यही हरियान यही, हर नाम यही हरियान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री प्रेम से बोलिए भागवत ग्रंथ की जय हो। मंगलमय भगवान है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष निकट नहीं झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोटि समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी पर, आनिस जीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोड़ी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा सुर संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। बोलिए बजरंग बली की जय हो। विप्रधेनु सुर संतहिता, लिन्हनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितन, श्री माया गुण गोपाल। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर, नाम बपुएर जिनके पद बंधन किए। काट